आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। भारत 3 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। तो वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि अगले 3 वर्षों में 5 लाख करोड़ डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के साथ भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। सतत सुधारों में यह वर्ष 2030 तक 7 लाख करोड़ डॉलर का आंकड़ा भी छू लेगा। मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था की जनवरी माह की समीक्षा रिपोर्ट में यह बात कही है। पिथौरागढ़ पंतनगर देहरादून यात्री विमान सेवा 2 से शुरू होगी। तो 2 फरवरी से पिथौरागढ़ पंतनगर देहरादून के बीच पहली बार 19 सीटर विमान से यात्री सेवा शुरू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून से फ्लाई विग कंपनी के 19 सीटर विमान से स्वयं यहां पहुंचकर विमान सेवा का विधिवत शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री इसी विमान से यहां से देहरादून वापसी भी करेंगे। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए अगले महीने होगा चुनाव। तो राज्यसभा के 15 राज्यों की 56 सीट के लिए द्विवार्षिक चुनाव 27 फरवरी से होगा। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को यह जानकारी दी। आयोग ने बताया कि 50 सदस्य 2 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे, जबकि 6 सदस्य 3 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे। नीतीश के जाने से इंडिया को लाभ होगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल होने को गलत बताया है। केजरीवाल ने कहा कि मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन को इसका नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा जनतंत्र में ऐसा आचरण बिल्कुल ठीक नहीं है। सीएए 7 दिनों के भीतर देश में लागू होगा। उत्तराखंड में यूसीसी समिति 2 फरवरी को रिपोर्ट सौंपेगी। तो समान नागरिक संहिता यूसीसी के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट सौंपेगी। कैबिनेट मंजूरी के बाद सरकार यूसीसी को लेकर इसी विधानसभा सत्र में विधेयक लाएगी। लालू से 10 घंटे तक पूछताछ, हेमंत की कार कागजात जब्त। तो ईडी को सोमवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करनी थी। लालू सुबह पटना स्थित ईडी के दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे 10 घंटे तक पूछताछ की गई। इसी मामले में तेजस्वी प्रसाद यादव से ईडी मंगलवार को पूछताछ करेगी। पहाड़ के बुजुर्गों ने जीवन में नहीं देखी ऐसी जनवरी। तो जनवरी अभी सूखा गुजर रहा है। इससे पहले दिसंबर में भी बारिश नहीं हुई। पर्वतीय क्षेत्रों के कई असिंचित इलाकों में रबी की फसल अब तक उग नहीं पाई। बर्फबारी नहीं होने के कारण सेब को चिलिंग आवर नहीं मिल गए। खेती बागवान दोनों पर संकट है। बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने जीवन में ऐसी जनवरी नहीं देखी। बच्चों का रिपोर्ट कार्ड अभिभावक का विजिटिंग कार्ड नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि माता पिता को बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को अपना विजिटिंग कार्ड बनाने से बचना चाहिए। ऐसा करना बच्चों के भविष्य के लिए सही नहीं होगा। अपने सालाना लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों और शिक्षकों को भी संबोधित किया। इस साल भारत मंडपम में हुए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 2.26 करोड़ विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। आतंकी संगठन सिमी पर पाबंदी 5 साल बढ़ी। आस्था एक्सप्रेस अयोध्या रवाना। तो अयोध्या धाम के लिए हरिद्वार से स्पेशल ट्रेन आस्था एक्सप्रेस को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी देकर रवाना किया। 1 सप्ताह में देश भर में लागू किया जाएगा सीएए। सॉरी मम्मी पापा जेई नहीं कर सकती लिखकर बेटी ने दी जान। मौसम, प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश बर्फबारी की संभावना। तो भले ही इस साल जनवरी में बिना बारिश बर्फबारी के सूखी ठंड रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन महीने के अंत में मौसम तेवर दिखा सकता है। प्रदेश में 31 जनवरी और 1 फरवरी को बारिश और पहाड़ी जिलों में बर्फबारी होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से इसका येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज मंगलवार को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि देहरादून समेत पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार, उधमसिंह नगर
जिले के कुछ इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा छाने की संभावना है। 31 जनवरी को प्रदेश में गर्जन और बिजली चमकने के साथ बारिश होने के आसार हैं, जबकि पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। ऐसा ही हाल 1 फरवरी को भी देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के बढ़ने से बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। इससे तापमान में भी असर पड़ेगा। मुकदमे में वादियों की जाति या धर्म का उल्लेख अब नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालती मामलों में वादियों की जाति या धर्म का उल्लेख करने की प्रथा बंद की जानी चाहिए। राज्यसभा 15 राज्यों की 56 सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होगा। कहाँ गए हमलावर गुलदार? तो 34 दिन 50 से ज़्यादा कर्मचारी, करीब 40 सीसीटीवी कैमरे, 1 दर्जन पिंजरे। तो 17 दिन में गुलदार के हमलों की 2 घटनाएं दून में सामने आ चुकी हैं। वन विभाग की कई टीमें इन गुलदारों की तलाश कर रही हैं ताकि उन्हें पिंजरों में कैद किया जा सके। प्रेशर झेलने के लिए खुद को करें मजबूत। तो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टूडेंट से किया संवाद। इंडियन के लिए यूएस ने रिकॉर्ड वीज़ा जारी किए। ड्राइवर को लेकर दिल्ली में हेमंत को खोजती रही ईडी। आगामी सत्र में लाया जाएगा समान नागरिक संहिता विधेयक। कृषि मंत्री से मिले पतंजलि डीजीएम डॉक्टर कुमार। वैश्विक सम्मेलन के बहाने हो गया दून की सड़कों का उद्धार। तो प्रदेश में सबसे ज़्यादा बुरा हाल देहरादून जिले की सड़कों का था। पैच रिपोर्टिंग एप्लीकेशन में दर्ज जिले की सर्वाधिक शिकायतें इसी तस्दीक करती हैं। राहत की बात यह है कि वैश्विक सम्मेलन के बजट से ऐसी अधिकांश सड़कों का उद्धार हो गया। मीडिया टीम को आज बलूनी सुधांशु देंगे मंत्र। हर लोकसभा क्षेत्र में महिला कांग्रेस के सम्मेलन होंगे। तो फरवरी के पहले सप्ताह में शुरुआत की तैयारी सम्मेलनों में महिलाओं को पार्टी से जोड़ने की रणनीति बनाई। शहीद सम्मान यात्रा आज निकलेगी। टिहरी विस्थापितों को जमीन पर मालिकाना हक दे सरकार। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था के लिए टिहरी बांध के विस्थापितों का बड़ा योगदान रहा, लेकिन 45 साल बाद ही विस्थापितों को आवंटित जमीन पर मालिकाना हक नहीं मिला है। सेमल 59 की उम्र में नेट में हुए सफल। तो जाखड़ी ने धार ब्लॉक के ग्राम पंचायत नग्याना मंगरो निवासी विजय सेमवाल ने रिटायरमेंट की उम्र में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट उत्तीर्ण की है। कांडीखाल निवासी सेमवाल ने टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट विषय पर नेट क्वालिफाई किया है। किसकी अनुमति से हाईवे के बीच डाल दिया टनों मलबा? तो चंपावत अल्वा घाट के बीच एनएच में मलबा डालने के बाद कंपनी पर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। विरोध जल निगम कर्मचारियों ने 2 घंटे किया बहिष्कार। तो कर्मचारियों ने लगाया अनदेखी का आरोप। कहा मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। वनाग्नि से निपटने को बनेंगे 54 क्रूज स्टेशन। विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति न होने से आक्रोश। तो सीमांत के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त होने से अभिभावकों में आक्रोश है। अभिभावक का कहना है कि डीडी हाट, झूला घाट, बड़ावे से लेकर नारायण नगर सहित अन्य विद्यालयों में लंबे समय से गणित विज्ञान के शिक्षक नहीं है। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। चंपावत के एक गांव में किशोरी से रेप मां बनी। तो चंपावत जिले के एक गांव में भाई की अपनी बहन के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी भाई के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साइबर सेल ने 3.15 लाख रुपए लौटाए। मोदी ने बच्चों को परीक्षा के दौरान तनाव से दूर रहने का मंत्र दिया। गैस प्लांट चलाया पर कटौती से राहत नहीं मिली। महावीर सिंह बिष्ट माध्यमिक शिक्षा के प्रभारी निदेशक बने। तो अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने का हुआ शासनादेश। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने जारी किया आदेश। आयोग ने 14 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका। तो उत्तराखंड निश्चय चयन आयोग ने कर्मशाला निदेशक भर्ती में गलत दस्तावेज की शिकायत मिलने के बाद 14 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम रोक दिया है। 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जो जांच के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। इसके आधार पर ही आयोग आगे की कार्रवाई करेगा। दरअसल आयोग ने कर्मशाला निदेशक भर्ती को लेकर के सोशल मीडिया
में वायरल एक वीडियो का संज्ञान लिया है। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि यह भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ की गई। उन्होंने बताया कि पूर्व में कुछ अभ्यर्थियों के फर्जी प्रमाण पत्र की शिकायत मिली थी, तो उनकी जांच के बाद सबको बाहर कर नया परिणाम जारी किया गया था। संशोधित परिणाम पर भी कुछ लोगों ने गंभीर शिकायतें की, जिसका संज्ञान लेकर आयोग ने शक के आधार पर 14 अभ्यर्थियों का परिणाम रोक दिया। आयोग के अध्यक्ष GS मथुर ने बताया कि 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई है, जिसमें आयोग के अलावा तकनीकी शिक्षा व उद्योग विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज ठीक थे उनकी चयन संस्तुति संबंधित विभाग को भेज दी है। जिन अभ्यर्थियों की जांच चल रही है उनकी जांच पूरी होने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। समूह ग की 3 भर्तियों के अध्याचन मिले तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अधिक सेवा चयन आयोग को समूह ग की 3 भर्तियों के अध्याचन भेज दिए हैं, जिसमें व्यक्तिगत सहायक, कनिष्ठ सहायक, कर्मशाला सहायक शामिल हैं। आयोग इनका अध्ययन कर रहा है, जल्द ही विज्ञप्ति जारी की जाएगी। 5वीं पास बन सकेंगे विश्वविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तो प्रदेश के विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती होगी। भर्ती के लिए 5वीं पास होने के साथ ही हिंदी लिखना व पढ़ना आना चाहिए। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इन पदों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। विद्यालय में परिचारक, स्वच्छक, चौकीदार, संदेशवाहक, चपरासी आदि के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी कम से कम 5वीं पास होना चाहिए। आउटसोर्स के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के चयन में आयु सीमा के संबंध में कार्मिक विभाग के शासनादेश के अनुसार कार्रवाई की जाए। कम बिक्री दिखाकर GST में खेल कर रहे रिटेल कारोबारी। प्रधानाचार्य के 100% पद पदोन्नति से भरे जाएं तो उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद लंबित मांग को लेकर शिक्षा मंत्री से उनके आवास पर सोमवार को मिला। परिषद ने कहा, अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों के 100% पद पदोन्नति से भरे जाएं। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो इंडियन आर्मी में निकली भर्ती। तो 379 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 100 पैसेंजर सर्विस एजेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 84 इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकील के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 216 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 28 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 16 विशेषज्ञ के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जोखिमों के बावजूद 24-25 में 7% की दर से बढ़ेगी हमारी GDP। रिलायंस की खरीदारी से सेंसेक्स में 1241 अंक चढ़ा, पूंजी रिकॉर्ड 377 लाख पहुंचा। तो घरेलू शेयर बाजारों में लौटी तेजी। तो घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को तेजी लौटी। दोनों मानक सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी करीब 2% बढ़त से बंद हुए। एशिया के अन्य बाजारों में उछाल के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में भारी खरीदारी से सेंसेक्स 72,000 के करीब पहुंचकर बंद हुआ। सोना आयात 6 माह में 26.7% बढ़ा। इस साल शीत दिवस ने बनाया रिकॉर्ड। तो पहाड़ से ज़्यादा मैदानी क्षेत्र में पड़ी या सर्दी, बारिश न होने से पड़ी सूखी ठंड। जन सुनवाई में अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद की। तो ऋषिपर्णा सभागार में DM सोनिका ने की जन सुनवाई। कूड़े व मृत पशुओं के निस्तारण की योजनाओं को शासन ने स्वीकृति और बजट का इंतजार है। विदेश से आयोजित शराब का रायपुर में मिला जखीरा। तो चंडीगढ़ से तस्करी कर ला रहे थे आरोपी, मुकदमा दर्ज किया। कम वोटिंग प्रतिशत वाले बूथ चिन्हित करें। सड़कों पर उतरे 2 लिटिल सिंघम, बताए यातायात के नियम। तो सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत दून की सड़कों पर सोमवार को 2 लिटिल सिंघम दिखाई दिए। यातायात और CPU इंस्पेक्टर की वर्दी में ये 2 बच्चे लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। भटक रही जनता, अधिकारियों को नहीं चिंता। तो राजेश्वरीपुरम व अलकनंदा इनकलबिया में एक साथ 5 जगह खुदाई की गई। मर्सिडीज के चेयरमैन और डायरेक्टर पर दून में धोखाधड़ी का मुकदमा। तो फिल्म प्रोड्यूसर को पुरानी मॉडल की कार नया मॉडल बताकर बेचने के मामले में प्रतिष्ठित वाहन निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज के चेयरमैन, निदेशक, प्रबंध निदेशक और देहरादून स्थित शोरूम संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। रिस्पन्ना और बिंदाल के दोनों ओर लगेंगे लोहे के जाल।
बाल निरीक्षकों ने पढ़ाया यातायात के नियमों का पाठ। डाउनग्रेड प्राचार्य की लंबित पत्रावली पर शीघ्र कार्रवाई हो। कम मत प्रतिशत वाले बूथों की पहचान कर तलाशे कारण। 40 पेटी शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो देहरादून से खबर है, ड्रोन से दुर्गम इलाकों में दवा व उपकरण पहुंचाने में अड़चन। तो दून मेडिकल कॉलेज में ड्रोन उड़ाने की अनुमति मिलने में लग रहा है वक्त। सिंहधार में शिला के नीचे लगे टेक गिरे, सैकड़ों परिवारों की अटकी सांसें। तो जोशीमठ से खबर है, उत्तराखंड के जोशीमठ स्थित सिंहधार वार्ड में खिसक रही शिला को रोकने के लिए लगाई गई लोहे के पाइप और लकड़ी के डंडों की टेक गिर गई है। इस शिला के नीचे 1 किलोमीटर के दायरे में गिरसी मोहल्ला, राम कलुड़ा मोहल्ला, जेपी कॉलोनी और मारवाड़ी आते हैं। अगर ज़मीन में हलचल बढ़ने पर शिला नीचे आई तो जान माल का बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में सैकड़ों परिवारों की सांसें अटकी हुई हैं। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जेसी पवार तीसरी बार अध्यक्ष बने। हेमकुंड साहिब व फूलों की घाटी की राह होगी आसान। तो हेमकुंड व फूलों की घाटी के लिए पुलना बुंडियार के बीच 7.2 किलोमीटर सड़क निर्माण को केंद्र की स्वीकृति मिली। फर्जी चेक लगा निकाली सरकारी धनराशि, 2 धरे गए। तो कोटद्वार से खबर आई है, जय श्री राम के उद्घोष के बीच अयोध्या धाम को रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन। सुरेश भाई समेत 4 को दिया समलोन सम्मान। सिलक्यारा में फिर पटरी पर लौटेगा रोजगार और व्यापार। हरिद्वार में लापरवाही पर 5,000 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए गए। 8 फीट का अजगर निकलने से हड़कंप मचा। खुले में कूड़ा डालने वालों का वीडियो भेजने पर पुरस्कार। तो नगर निगम हरिद्वार ने शुरू करने जा रहा है योजना। कार में अश्लील हरकतें करते मिले 4 लोग गिरफ्तार। तो कार के अंदर अश्लील हरकतें करते हुए पुलिस ने 1 महिला और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। सिडकुल पुलिस ने 4 को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को रात चेकिंग के दौरान राजा बिस्कुट के पास गणेश धर्म कांटे के समीप रोड पर एक सफ़ेद रंग की कार दिखाई दी, जिसमें 1 महिला और 3 पुरुष अश्लील हरकतें करते हुए मिले। विवाहिता को 10 लाख लाने को प्रताड़ित किया। तो हरिद्वार से खबर, दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने के मामले में जालापुर पुलिस ने 6 ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। शर्मनाक दहेज के लिए पत्नी को घर से निकाला। शराब तस्करी का आरोपी पकड़ा गया। नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। कमिश्नर को धूप में सूखता मिला मावा। तो हल्द्वानी से खबर है, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रेलवे बाजार में मावे के प्रस्थान पर छापेमारी की। इस दौरान मावे के स्टोरेज को लेकर तमाम अनियमितताएं मिली। सत्यापन न कराने पर 10,000 का चालान किया गया। कुमाऊं में खत्म हुई टैक्सी संचालकों की हड़ताल। सड़क किनारे खड़े वाहनों से परेशानी हुई। श्यामा खेत के पास खाई में गिरने से युवक की मौत। तो रामगढ़ रोड में श्याम खेत के पास सोमवार को खाई में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। बंदरों के झुंड ने महिला पर किया हमला। तो गर्म पानी से खबर है, पाले की मार से सब्जियों के दाम दोगुना। तो सब्जियों की पैदावार घटी, इसकी वजह से ही सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। शॉर्ट सर्किट से स्टडी सेंटर में लगी आग। कोरे में बॉर्डर चौकी से ट्रक टकराया। तो नारसंग से खबर है, कोरे के चलते 60 ट्रेनें रद्द, कई 10 घंटे तक लेट। तो घने कोहरे के चलते जम्मू तवी से योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस, लक्ष्मीबाई नगर से योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस, कुचुवेली से योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस, अमृतसर बनमनखी और योग नगरी ऋषिकेश से प्रयागराज एक्सप्रेस रद्द रही। कई ट्रेन 1 घंटे से 10 घंटे तक देरी से चली। कविता पाठ करते कवि की हार्ट अटैक यात्रा के लिए 1,152 जायरीनों का कविता पाठ करते हुए एक कवि अचानक जमीन पर गिर गया। इसके बाद उन्हें पंतनगर अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रुद्रपुर रेफर कर दिया, वहाँ से भी परिजन उन्हें हायर सेंटर ले गए, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। नकली दवा फैक्ट्री पकड़ी गई। ट्रैफिक इंस्पेक्टर बन प्रांजल और अभय ने संभाला दून का यातायात। तो 11वीं कक्षा का छात्र प्रांजल होना जाता है पुलिस में भर्ती। 8वीं के छात्र अभय ने लोगों को बताए ट्रैफिक के नियम। अतिक्रमण करने पर 100 से ज़्यादा लोगों का चालान किया गया। पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए राज्य भर में आंदोलन होगा। 450 ग्राम चरस के साथ एक धरा गया।
दूसरे दलों से चुनाव लड़ चुके नेताओं पर भाजपा की नज़र है। पेंशन में नहीं मिलेगा तदर्थ सेवा का लाभ, तो शिक्षक कर्मचारी के लिए स्पष्ट आदेश जारी। तो पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले वित्तीय विभागों में तदर्थ सेवा की अवधि शामिल नहीं होगी। पेंशन की गणना संबंधित शिक्षक और कर्मचारी के नियमित होने की तारीख पर ही मान्य होगी। पीएम बच्चों से बोले, मैं चुनौतियों को चुनौती देता हूं। छोटी बातें जीवन में बदलाव लाती हैं। हर छात्र के लिए खुला है तरक्की का आसमान। किराए पर मकान लेकर बना रहे थे नकली दवा। तो काशीपुर से खबर है, 12 जुलाई 2015 को जसपुर खुर्द में की गई थी कार्रवाई। कार चोरी में 1 साल का कारावास हुआ। बेटी के ससुरालों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। दोहरे हत्याकांड में वन विभाग के पुलिस को दिखाई रहा। तो खटीमा के चर्चित दोहरे हत्याकांड के खुलासे में वन विभाग के प्रयासों की ज़्यादा चर्चा नहीं, जबकि विभागीय कर्मचारियों ने पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। नवजात का शव खाई में मिला। तो काशीपुर से खबर रही है, सोमवार को आईटीआई थाना पुलिस को खड़गपुर में रेलवे क्रॉसिंग के पास एक नवजात शिशु का शव पड़ा होने की सूचना मिली। गैराज से 2 बैटरी चोरी केस दर्ज किया गया। घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगा। ऊर्जा निगम ने 40,000 लोगों को भेजे नोटिस। तो उत्तराखंड में राजस्व वसूली में लगी ऊर्जा निगम की टीमें घरों, दुकानों, संस्थानों और उद्योगों में बिजली के लोड की भी कर रही हैं जांच। राज्यसभा सीट के लिए 15 से नामांकन होंगे। फर्जी प्रमाण पत्रों की शिकायत पर रिजल्ट रोका। तो अधिसेवा चयन आयोग की कर्मशाला निदेशक भर्ती में 14 युवाओं पर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाने के आरोप लगे हैं। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में अफसरों के खिलाफ तहरीर दी। फास्टैग कल तक अपडेट कराएं, ऑनलाइन भी सुविधा मिलेगी। तो एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे पर चलने वालों को फास्टैग का नो योर कस्टमर 31 जनवरी रात 12 बजे तक अपडेट करना होगा। फास्टैग अपडेट करने की सुविधा ऐप के साथ ऑनलाइन भी मिलेगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साफ किया है कि अब एक वाहन पर एक ही फास्टैग चलेगा, जिसका अपडेट होना जरूरी है। केवाईसी अपडेट न करने वाले फास्टैग को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। हालांकि लोग उसके बाद भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन 1 फरवरी से टोल प्लाजा से वाहन तभी गुजर सकेगा जब फास्टैग में केवाईसी अपडेट होगा और वो ब्लैक लिस्ट नहीं होगा। तो ये तरीके अपनाएं। तो वेबसाइट सबसे पहले https://ihmlc.com पर जाएं, जहां अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर और OTP की मदद से लॉगिन करें। इसके बाद डैशबोर्ड मेन्यू में माई प्रोफाइल ऑप्शन को खोलें। माई प्रोफाइल ऑप्शन में केवाईसी का स्टेटस चेक करें। अगर केवाईसी पूरी नहीं है तो केवाईसी सब सेक्शन में जाएं, जहां पर ज़रूरी जानकारी जैसे ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और फ़ोटो जमा करें। जिसके बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ये तरीके अपना ऐप आपने जिस भी कंपनी का फास्टैग जारी कर रखा है उसका फास्टैग वॉलेट ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। फिर फास्टैग में दर्ज मोबाइल नंबर में लॉगिन करें और उसके बाद माई प्रोफाइल में जाएं, जहां केवाईसी पर क्लिक करें। इसके बाद देखें कि क्या आपका केवाईसी अपडेट है। अगर केवाईसी अपडेट नहीं है तो फिर केवाईसी फिल ऑप्शन पर क्लिक करके मांगी गई जानकारी दें। टिहरी बांध विस्थापितों की लड़ाई लड़ेंगे पूर्व CM हरीश रावत। स्वरोजगार की योजनाओं का सर्वे के साथ डाटा तैयार होगा। शिक्षक का तबादला नहीं रुका तो करेंगे आंदोलन। तो चमोली जिले के नंदानगर ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज बुरा के व्यायाम शिक्षक का तबादला निरस्त करने की मांग अभिभावकों PTA SMC ने उठाई है। छात्रवृत्ति पोर्टल में 154 का सत्यापन हुआ। कारोबारी की कार ने कुत्ते को कुचला, चौकी में क्लेश। तो हल्द्वानी से खबर है, स्पेयर पार्ट्स विक्रेता के बेटे ने कहा सुनने के बाद कॉलोनी के ही रहने वाले एक युवक के कुत्ते पर गाड़ी चढ़ा दी, साथ ही युवक से भी मारपीट की। भवाली में कुत्तों पर झपटा गुलदार। हल्द्वानी में युवतियों को ले गई हरियाणा पुलिस। दुकान में आग लगने से मार राख हुआ। युवती की फोटो और वीडियो अपलोड करने पर विवाद, 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। नगर निगम ने अतिक्रमण हटाया। बाघ के हमले में महिला की मौत पर फूटा गुस्सा।
तो रामनगर स्थित सवालदेह में गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया को लौटाया। तय नहीं कर सके आउटसोर्स एजेंसी। हल्द्वानी के पंकज कविदयाल राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हुए। नैनीताल पालिका के 17 वार्डों में होंगे चुनाव। फर्जी आधार कार्ड से रकम उड़ाने वाले 2 गिरफ्तार हुए। तो कोटद्वार से खबर आई है। देवाल में पिंडर नदी पर 1 माह में झूला पुल का निर्माण शुरू होगा। दुकानों में मिले घरेलू सिलेंडर 16,000 जुर्माना लगाया। एक अस्थायी वाचर बचाएगा 67 हेक्टेयर कैंट का जंगल। बाइक की टक्कर से राहगीर घायल। तो रानीखेत से खबर आई है। कोसी में होटल तक पहुंची वनाग्नि। चालक पर हमले के आरोपी पिता और बेटा गिरफ्तार। तो बागेश्वर से खबर आई है। नेपाली मजदूर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इंदर आर्या की गुलाबी शरारा पर झूमे दून के युवा। कम वोट प्रतिशत वाले बूथों पर जागरूकता कार्यक्रम चलेगा। जन सुनवाई में 98 शिकायतें आई। त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने को होगा आंदोलन। दहेज के लिए महिला की हत्या, पति सहित 5 पर मुकदमा दर्ज किया। गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। घर में पड़ रहे थे, बाहर मंडरा रहा था गुलदार। तो हल्द्वानी से खबर आई। जंगल में 3 किलोमीटर दूर आबादी में पहुंचा गुलदार। विद्यालय महाविद्यालयों के लिए संयुक्त खेल कैलेंडर। तो शिक्षा महानिदेशक अध्यक्षता में किया गया समिति का गठन। काशीपुर में नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 को गिरफ्तार किया। फेसबुक पर फोटो और वीडियो अपलोड करने पर हंगामा, महिला पार्षद समेत 12 पर केस दर्ज किया गया। फर्जी चेकों से निकाली सरकारी धनराशि, 2 गिरफ्तार हुए। राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने सीएम के समक्ष रखी मांगे। कब्जा छोड़ो नहीं तो सरकारी भूमि पर खड़ा भी ना होने दूंगा। तो नगर आयुक्त ने दी चेतावनी। नगर निगम व प्रशासन की टीम ने वन बुलपुरा क्षेत्र में मालिक के बगीचे की 1 एकड़ जमीन को कब्जा हटाया। मालिक से गुस्साए चालक ने कुत्ते पर चढ़ा दी कार। प्राथमिकी दर्ज की गई। नैनीताल में टैक्सी संचालकों की हड़ताल खत्म होने से बड़ी राहत मिली। घर के भीतर पड़े थे नौनिहाल और बाहर मंडरा रहा था गुलदार। दुकान में हुई चोरी, आरोपी दबोचा। तो रामनगर से खबर आई है। राज्य जनजाति महोत्सव में गुलाबी सारा की धुन पर थिरके दूनवासी। सेलाकुई में 53 बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त किया गया। एफआरआई कर्मचारी ने पत्नी को मारा, दहेज हत्या का केस। तो शराब पीने पर टोका टोकी करने पर एफआरआई कर्मचारी ने अपनी पत्नी को मौत की घाट उतार दिया। आरोप है कि इसके बाद उसे आत्महत्या का रंग देना चाहा और महिला को दून अस्पताल ले गया। पत्नी की मायके वालों ने आरोपी पति पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। कमरे में मृत मिला सूचना विभाग का कर्मचारी। तो देहरादून से खबर है। सूचना विभाग के 4th श्रेणी कर्मचारी का शव उनके किराए की कमरे में मिला। प्रेमनगर अस्पताल में मैनुअल बनाए जा रहे हैं मरीजों के पर्चे। विधानसभा में वितरित होगी लाठी का कैलेंडर। फोन पर पासपोर्ट परिवार को बताएं, घर में नो गैजेट जोन बनाएं। जल्द बर्फबारी नहीं हुई तो फरवरी में ही पिघलने लगेंगे हिमालय के ग्लेशियर। तो मौसम के बदलाव से बन रहा गंभीर संकट। 5 महीने में हिमालय में नामात्र की बर्फबारी, पहाड़ियां पड़ी हैं सूखी। सदी के अंत तक 60% कम हो जाएंगे ग्लेशियर। रसोई गैस का दुरुपयोग रोकने के लिए होटलों में मारे छापे। पहाड़ से तराई और नगरीय क्षेत्रों में हुआ मतदाताओं का बाघ को पकड़ने के लिए ढेला झिरना मार्ग पर लगाया जाम। कटौती के खिलाफ भड़के कांग्रेसी। नैनी सैनी एयरपोर्ट से सीएम धामी आज करेंगे विमान सेवा की शुभारंभ। टनकपुर ट्रामा सेंटर संचालन के लिए जल्द शुरू होगा काम। सड़क के लिए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे बच्चे। प्राथमिक विद्यालय भजनपुर का होगा जीर्णोद्धार। चित्रकला में नेहा और स्लोगन प्रतियोगिता में कर्तव्य प्रथम रहे। खेल गतिविधि के लिए बनेगा संयुक्त कैलेंडर। एसएसजे विश्वविद्यालय के युवाओं को 24 घंटे पुस्तकालय का तोहफा रहेगा। अल्मोड़ा बागेश्वर के डाकघरों में सर्वर ठप हुआ। नेपाल मूल के युवक ने फंदे पर लटका मिला, मौत हुई। अल्मोड़ा में तीसरे दिन टैक्सी संचालन शुरू हुआ।
पलटवार की राह में बड़ी मुश्किलें, चोटिल, जडेजा और राहुल दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हुए। बाघिन को रेस्क्यू करने के बाद ही खुलेगा इको टूरिज्म जोन। गांव में 24 घंटे ठहरेंगे प्रवासी भाजपा कार्यकर्ता। काशीपुर में नकली दवा फैक्ट्री पकड़ी, लाखों की दवाई बरामद हुई। ईंट व्यापार के आड़ में नशे की तस्करी करने वाले पकड़े गए।